जारी करो, एजीटीए जारी करो, एजीटीए जारी करो, गन्ना पर्यवेक्षक जारी करो, गन्ना पर्यवेक्षक जारी करो, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, छात्र एकता जिंदाबाद, छात्र एकता जिंदाबाद, और न लगवा नारा 2 मिनट छात्र एकता जिंदाबाद, छात्र एकता जिंदाबाद, राष्ट्रीय एकता जिंदाबाद, हम लेके रहेंगे वैकेंसी, अरे हम लेके रहेंगे वैकेंसी, छीन करेंगे वैकेंसी, छीन करेंगे वैकेंसी, अरे हक हमारा वैकेंसी, अरे हक है हमारा वैकेंसी, छीन करेंगे वैकेंसी। जबरदस्त लगवा दो आवाज दो, आवाज दो, एजीटीए जारी करो एजीटीए जारी करो गन्ना पर्यवेक्षक जारी करो यूपीटीपीएससी हाय हाय यूपीटीपीएससी हाय हाय आवाज दो, हम एक है आवाज दो। हम एक है अब बोल दो पूरी घटना को आप विस्तार से बता दीजिए। नमस्कार साथियों, आज हम लोग को धरना देते हुए 5वां दिन हो रहा है और हम लोग की केवल एक ही मांग है और मांग भी है, हम लोग मांग रहे हैं, अपना अधिकार मांग रहे हैं, आपसे भीख नहीं मांग रहे हैं, भीख नहीं मांग रहे हैं, आप अपना अधिकार मांग रहे हैं जो हमको हमारा संविधान देता है अधिकार। हम चाहते हैं कि सर हम लोग की जो वैकेंसी 2021 के माध्यम से निकाली गई थी उसको तत्काल निकाला जाए ताकि हम लोग अपने पढ़ाई पर ध्यान दें और ये धरना वरना छोड़ें। लेकिन आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिए हम लोग के ऊपर और जल्दी से जल्दी वैकेंसी निकलवाइए। हम लोगों का मेन उद्देश्य धरना नहीं, आप वैकेंसी हम लोगों का निकल जाए। अगर गवर्नमेंट इस पर ध्यान देती तो हम लोग अपनी शिक्षा व्यवस्था पे भी ध्यान देंगे जिससे हम लोगों की तैयारी अच्छी हो सके और हम लोगों का जो सिस्टम है पढ़ाई संबंधित तो सारी प्रक्रिया पूरी हो सके। क्योंकि ये किसान के बेटे हैं, इनको खेती के साथ साथ पढ़ाई पे भी ध्यान देना होता है, पूरा दिन खेती करना और शाम को पढ़ाई करना। तो इन लोगों का 2 नुकसान हो रहा है, एक तो खेती दूसरी पढ़ाई। तो गवर्नमेंट अगर इस पर फोकस करती है एजीटीए और गन्ना पर्यवेक्षक के पदों को सृजित करती है 2022 के कैलेंडर में जो परीक्षा कैलेंडर जारी हुआ उसमें, तो हम लोगों का भला हो सके और जितने भी कृषि छात्र हैं वो सहयोग करें। क्योंकि मुट्ठी भर बच्चे क्या कोशिश करेंगे, माना कि एक बच्चों की संख्या 10-10 बच्चों के समान है, उनमें वो क्षमता है कि अपनी बात सरकार तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन आप लोग अगर नहीं आएंगे ना तो कुछ संभव नहीं है, क्योंकि आपके बिना हम अधूरे हैं। आप देख लीजिए, अगर आपकी संख्या होती तो हम पूरे होते। ये बच्चे अधूरे महसूस कर रहे हैं क्योंकि एजीटीए के बच्चों का साथ नहीं मिल रहा है। 35,000 बच्चे कम नहीं होते। अगर इको गार्डन में खड़े हो जाए ना, पत्ता जमीन में नहीं गिरेगा पीपल का एक, तो अगर 35,000 बच्चों में केवल 350-400 बच्चे आ जाए तो हमारी बात सरकार मान लेगी। लेकिन लगातार कोशिश है, आप लोग साथ नहीं दे रहे हो। 6 तारीख को आप लोग आए तो भारी संख्या में आए, लेकिन देखिए क्या हुआ। आने के बाद आप में क्या समस्या आ गई कि कोई दाएं गेट से कोई बाएं गेट से सभी लोग भाग गए। लेकिन लगातार हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि बच्चों की संख्या बढ़े और हमारी मांग पूरी हो। एक बात और नोट करने वाली है, क्योंकि हम लोग गांधी के देश में हैं और गांधी की बातों पर विश्वास करते हैं। जो गांधी की बातें हैं, अहिंसा पे चलना और अपना आंदोलन अहिंसावादी आंदोलन है, शांति प्रिय आंदोलन है, कोई उपद्रव नहीं है। हम सरकार के पक्ष में हमेशा थे, चुनाव से पहले से चुनाव के बाद में भी हैं। कोई राजनीतिक लेना देना नहीं है इन कृषि छात्रों का, क्योंकि गवर्नमेंट कृषि किसानों के साथ हमेशा खड़ी रही है। तो हम चाहते हैं कि अब कृषि के छात्रों के साथ भी खड़ी हुई दिखाई दे। जैसे बात किया जाए 2,000 रुपये जो किसानों को दिया जा रहा है वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन किसान के बेटों को अगर सरकारी नौकरी मिलती है तो उनमें डबल खुशहाली आएगी। तो ये बच्चे डबल खुशहाली के लिए ही कोशिश कर रहे हैं। और किसानों की आय दुगनी कब होगी, जब ये बच्चे जो BSc AG किए बैठे हैं, MSc AG किए बैठे हैं और ये अपने क्षेत्र में गन्ना पर्यवेक्षक के पद पे या कृषि प्राधिक के पद पे ज्वाइन होंगे ना, तो जाकर किसानों को प्रशिक्षित करेंगे, नई विधियाँ बताएंगे, नए तरीके से खेती करना सिखाएंगे। तो भारत में जो उत्पादन घट रहा है, गेहूँ का उत्पादन हो या अन्य फसलों का उत्पादन हो, बढ़ेगा भी। तो इनको गवर्नमेंट से यही निवेदन है कि हम लोगों का जो कैलेंडर में 2500 पदों का जिक्र है उस पर आप वैकेंसी निकाल दीजिए और हम लोग अपने जो यहाँ इको गार्डन में बैठे हैं, हम लोग यहाँ से उठ के अपने रूम पे जाके पढ़ाई कर सकें। आप समझ सकते हो कि हम लोग प्रयागराज, इलाहाबाद या लखनऊ बच्चे हैं और रहने खाने में कितना पैसा व्यय होता है और इन बच्चों को बहुत तकलीफ है। आप देख लीजिए भाई साहब कहाँ से कितनी दूर से आए। हम लगातार 6 दिन से देख रहे हैं कि ये केवल यही सफ़ेद शर्ट पहन के बैठे हैं। तो आप समझ सकते हो कि गरीबी क्या होती है। ये भाई साहब, इनको कोई बच्चा जो 6 दिन पहले जो बच्चा आया था जिस कलर का कपड़ा पहना था आज भी वही पहना, हर वीडियो में वही कपड़ा पहना। तो इससे सिद्ध होता कि ये बच्चे
गरीब परिवार से हैं, किसी अमीर परिवार से नहीं। अगर अमीर परिवार से होते तो किसी दिन लाल, किसी दिन नीला, किसी दिन पीला, किसी दिन किसी तरीके से रंग बिरंगे कपड़े पहन के यहाँ बैठते। लेकिन ये बेचारे किसी तरीके से संघर्ष कर रहे हैं। स्टेशन के सामने पड़ी हुई जगह है, वहाँ पे रात में जाके सोते हैं और 40 रुपये और 30 रुपये का थाली का भोजन करते हैं। किसी तरीके से अपना पेट भर के गुजारा करते हैं। रैन बसेरे में तो फ्री आपको खाना दिया जाता होगा ना? कहीं कुछ व्यवस्था नहीं, हमें ऐसी जानकारी नहीं है कि रैन बसेरे में फ्री खाना दिया जाता है। दिया जाता है। आप हमें जानकारी नहीं ना हमें मिला। हम लोग तो वही लखनऊ चारबाग स्टेशन के सामने जगह पड़ी हुई है, तो मोबाइल को किसी तरीके से सुरक्षित करते हैं। बंदा सोता है, 4 बंदे सोते हैं तो ये बंदा जगता है, क्योंकि वहाँ चोरी की घटनाएं बहुत होती हैं। तो हम लोगों की परेशानी बहुत, अगर गवर्नमेंट इस परेशानी को समझती तो बहुत कृपा होगी, क्योंकि सरकार पूर्ण बहुमत में है। अगर ये चाहती तो हम लोगों का विज्ञापन आने में देर नहीं लगेगा। और सारी प्रक्रिया सुनने में ही आया था शुरुआत के दौर में कि CGTO गन्ना पर्यवेक्षक के पदों पर जो वैकेंसी होनी है, इसकी सारी प्रक्रिया संपन्न है। केवल सरकार के मंजूरी की देरी है। अगर सरकार मंजूरी दे देती तो हमारे लोगों की वैकेंसी जल्दी ही आ जाएगी। हम अपनी बातों को यही विराम देंगे और हम लोगों से गुजारिश करेंगे कि आप पहुंचिए और इस धरने को सफल बनाइए। हम लगातार ऐसे 2-4 लोग बैठ के धरने को सफल नहीं बना सकते हैं। धन्यवाद। और आपने इतना सहयोग दिया अपने चैनल के माध्यम से, तो आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद भैया। कहाँ से आए हुए हैं, क्या नाम है आपका? हमारा नाम सर हीरालाल यादव, हम हमीरपुर से आए हुए हैं। अच्छा, कितने दिन से आप धरने में हम शामिल हैं? 6वां दिन है आज धरने में बैठे हैं। और हम सरकार से यही गुजारिश करना चाहते हैं कि हमारी वैकेंसी 2021 के कैलेंडर के पैड में थी, 21 के कैलेंडर में थी, लेकिन 22 के कैलेंडर में वो हटा दी गई है। उसका कहीं पर जिक्र नहीं है। हम यही चाहते हैं कि हमारे 2021 के कैलेंडर से ही वैकेंसी आए और जल्दी से जल्दी हमें नियुक्ति पत्र दिया जाए। आप लोगों को धरने को अनवरत जारी रखने के लिए किन किन प्रॉब्लम की जो क्या क्या समस्याएं आपको आ रही हैं? हमें बहुत सी प्रॉब्लम समस्या आ रही है। यहाँ पर पानी के लिए कोई व्यवस्था नहीं है और भोजन के लिए भी बहुत रुकने के लिए भी व्यवस्था नहीं है। बड़ी धूप रहती है, पेड़ लगे हैं तो यहाँ पर ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में पीपल पत्ते से मिलती है। तो 5 बजे हमें यहाँ से निकाल दिया जाता है और स्टेशन पर गुजारा करना और रात में हम स्टेशन पर गुजारा करते हैं। इसलिए हम सरकार में लगा हुआ है, जैसा कि हम देख पा रहे हैं, उबला हुआ पानी निकलता है। किसी में पानी चलता है तो कोई खराब है, अधिकतर ज़्यादातर नल खराब ही है। 1-2 नल सही पानी की भी व्यवस्था नहीं है। पानी की कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पर। कहाँ से पीते हैं आप लोग पानी? हम बाहर से भर कर लाते हैं, वहीं से पानी पीते हैं। पुलिस जाने के लिए भी बार बार आप लोगों को बाहर मना पुलिस जाने करती के लिए बार बार मना करती है, पूछती है कि कहाँ जा रहे हो आप। तो हम किसी न किसी बहाने से जाते हैं कि हम पानी भरने जाते हैं। तो यही हम सरकार से गुजारिश करना चाहते हैं कि हमारी जल्दी से जल्दी हमारी भर्ती का विज्ञापन जारी करें। ठीक है सर, धन्यवाद। मेरा नाम निर्भय कांत है, मैं डिस्ट्रिक्ट हरदोई से हूँ। और मैं इस सरकार से पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे कि हमारा संविधान है, संविधान के अनुसार ही हमारी ये वैकेंसी निकलती है कि संविधान में लिखा होता है कि यहाँ पे हमारी संविधान की संप्रभुता है। ये हमारा ब्रिटेन में क्या होता है कि संसद की संप्रभुता होती है। तो हम बचपन से पढ़ते चले आए, फिर हमारी वैकेंसी को 2021 के पैड के अनुसार दिखाया गया है, तो उसमें इसको इशू क्यों नहीं किया गया? उसका क्या रीजन हो गया? मैं सरकार से जानना चाहता हूँ कि सरकार हम लोगों को बताती तो है नहीं। अब बताइए, हम लोगों को 25, 26, 27 साल एज होती जा रही है, कोई क्लियरिटी नहीं रहती। क्योंकि हमारी 2000 की वैकेंसी, 2018 की वैकेंसी थी, वो जाके 2021 में क्लियर हुई। उसके चक्कर में परेशान है कि उसमें होगा सिलेक्शन नहीं होगा, उसका 3 साल हो गए। अब इस वाली वैकेंसी को आया, अब बताओ हम वैकेंसी के लिए इस बार लड़ रहे हैं। अब इस तरीके से हम कब तक यहाँ पे अपना धरना प्रदर्शन जारी करते रहेंगे? हम लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम झेलनी पड़ती है। अब घर में क्या होता है, यहाँ आने के लिए 1000 रुपये माँ बाप से आज भी मांगने पड़ते। कोई कमा तो रहे नहीं है, क्योंकि तैयारी करें कि पैसे यहाँ कमाएं। अब यहाँ जितने रुपए लेके आते खत्म हो जाते। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती कि यहाँ पे 5 बजे पुलिस वाले यहाँ से निकाल देते, क्योंकि यहाँ पे अलाउ नहीं करते हैं। सबसे बड़ी हम लोगों को प्रॉब्लम यही होती कि रात में अपना समय किस तरीके से निकालें, क्योंकि ना तो नींद पूरी होती है, ना यहाँ पे खाने की व्यवस्था होती है। जैसे कि टंकी, यहाँ मैं भी पूछा था एक मेरे भाई से कि यहाँ पे टंकी का पानी है। मैं बताइए कि सुबह पानी चलता है, जैसे कि ये टंकी देख रही है, प्लास्टिक की टंकी सामने मेरे लगी है। और इसमें क्या है कि आप सुबह को पानी चला दिए, 5 बजे पानी चला दिए, पूरे दिन इतना आज के टाइम में 46 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है। आप बताइए कि 46 डिग्री टेम्परेचर में ये इस तरीके से ये जो बेसमेंट क्या कहते हैं कि सीमेंटेड यहाँ पे रोड टाइप में बना है, इस पे हम लोग बैठते हैं, नीचे तो आग निकल रही, तो पानी की क्या हालत होगी? हम इस इंसान है, इस चीज़ को महसूस कर पा रहे हैं, पर पानी पिएंगे किस तरीके से? पानी प्यास तो बुझती नहीं है। बस क्या फीलिंग आती है कि ये सरकार क्या भ्रष्ट हो चुकी है क्या? हम लोगों की तरफ देख नहीं रही है क्या? कि जब तक सरकार के ही
हम लोग पक्ष में रहे हैं और अपनी हिंसा कोई हमने अभी तक की नहीं है ना हम लोग। मेरी तो मांग यही है सरकार से कि हमको वैकेंसी दे दे पूर्ण रूप से, क्योंकि जितनी वैकेंसी उसने दिखाई है उस कैलेंडर के अनुसार से बस उतनी ही दे दे, क्योंकि हम ये नहीं कहते कि हमारे पद जितने खाली हैं, पर ये है कि जितनी आपने आश्वासन हम लोगों को दिया था उस आश्वासन को पूर्ण रूप से पूर्ण कीजिए। बस यही बात अपनी हम यहाँ पे अपनी वाणी को समाप्त करना चाह रहा हूँ। धन्यवाद।